हम सिर्फ और सिर्फ जानने नहीं 2027 के लिए तैयार होने बैठे हैं आज। तैयार अगर आप नहीं हैं तो फिर जानने का मतलब बैठता नहीं। जुपिटर का जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब है वो पैसा है। तो अगर आप देखें पूरी दुनिया में कि हर किसी को पैसा चाहिए, तो अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उसका कारण ये है कि उसके पास पैसा नहीं है। इतने चेंजेस होंगे तो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो अफेक्टेड नहीं होगा। उसमें से जॉब को लेकर होगा, मनी को लेकर होगा, रिलेशनशिप को लेकर होगा, क्योंकि जब बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में है तो हमारे रिलेशन भी पक्के नहीं बन रहे। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है? एक तो मेष है, एरीज, और दूसरी वर्गो है, कन्या, और तीसरी सिंह राशि आपकी है, और जेमिनी है आपकी, या एक्वेरियस है। फिर आप ताल ठोक के भी चल सकते हैं। डॉक्टर अजय, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। अच्छे तो सभी होने वाले हैं, क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं और हमें कोई बता दे हमारे फ्यूचर के बारे में, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो बिना कहे आ जाती है। अगर कुछ हमें साइन मिल जाए कि हमारी लाइफ में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो हम क्यों ना उससे पहले प्रिपेयर हो जाए। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो उसी वे में जाने वाला है। मैं तो ये कहूँगा कि हम सिर्फ और सिर्फ जानने नहीं 2027 के लिए तैयार होने बैठे हैं आज। आई थिंक बेसिकली तैयारी होती है जी। क्योंकि आपको तैयार अगर आप नहीं हैं तो फिर जानने का मतलब बैठता नहीं। सही बात है। और वही आज तो तैयारियां ही हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि जब हम पता होगा हमें कि क्या होने वाला है तो क्यों ना हम तैयार भी हो जाए उस चीज़ के। करेक्ट सर, तैयार होने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि 2027 जो आने वाला है, देखिए अब 6 महीने ही रह गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपके हिसाब से 2027 कैसा साल है? क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो जुपिटर जो है हमारे ज़ोडिएक का सबसे बड़ा प्लैनेट है जी जी और वो आजकल अतिचारी है। अतिचारी से मेरा मतलब वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है जी। और ये 2025 से है। 2025 से लेकर ये 32 तक रहेगा। अच्छा। और ये एक्चुअली अगले 25 सालों में 20 साल तक अतिचारी रहेगा, 20 ईयर्स। अच्छा। तो हम बेसिकली अतिचारी के मोड में हैं जुपिटर के। और जुपिटर का मतलब होता है कि धर्म, जुपिटर का मतलब होता है नॉलेज, जुपिटर का मतलब होता है विजडम, जुपिटर का मतलब होता है मनी जी। खास तौर से। हम जुपिटर से सोचते गुरु, गुरु मतलब गुरु वाली बात, टीचिंग है खाली। लेकिन जुपिटर का जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब है वो पैसा है। अच्छा। तो अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो हम पैसे के लिए हर आदमी कर रहा है। बिल्कुल। कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना के टाइम में जुपिटर अतिचारी हुआ था। अच्छा। 2019 से लेकर 2022 तक। तो एक तो दो चीज़ों का अटैक हुआ था। एक तो रोजगार बंद हो गया था लोगों का, और दूसरा ज़िंदगी में बन आई थी। जी। तो वो माहौल तो ख़त्म हो गया। अब क्या है कि हर किसी को पैसा चाहिए। उस समय कंट्रीज़ भी, उनको भी सब काम बंद हो गए थे, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो या कोई हो, सबके काम बंद हो गए थे। तो अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उसका कारण ये है कि उसके पास पैसा नहीं है। उसके कॉफर जो हैं खाली हो चुके हैं, तो इसलिए वो सब देशों को टैरिफ लगा रहा है। तो ये है, तो उसको पैसा चाहिए। जब राजा को पैसा चाहिए तो फिर मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो बेसिकली हमारा पूरा जो चिंतन है वो पैसे के ऊपर आ गया। और वैसे ही ले ऑफ हो रहा है, जॉब्स की प्रॉब्लम हो रही है जी। और ये इसमें सारी राशियाँ इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं कि एक राशि खासतौर से इन्वॉल्व है। कुछ लोग कम हो सकते हैं, लेकिन सारी राशियाँ कहीं ना कहीं बुरी तरह से अफेक्टेड हैं। ओके। तो बेसिकली जुपिटर के अतिचारी होने से जो मनी का फ्लो है वो ऐसे हो गया है। अप्स एंड डाउन बहुत हो गया है। सोना कहते हैं खरीदो मत, हमारे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला सोना मत खरीदो। जी। तो जबकि सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शादियों में, ब्याहों में। वैसे भी अगर हमको सिक्योरिटी, अगर सरकार की सिक्योरिटी भी सोना है तो आम आदमी की सिक्योरिटी सोना है। बिल्कुल सही। हमारी माता बहनों के पास सोना होता है। हम कोशिश करते हैं बेटी की शादी करें तो सोना दें, एसेट्स दें, तो उस पर रोक लगा दी। तो इसका मतलब है कि मनी इज अ इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मनी इशू है तो जॉब इशू है। तो दोनों चीज़ें ये जनरल जुपिटर के होने से ये सब हो रहा है। ओके। तो 2027 में भी क्या इसी तरीके के इश्यूज रहेंगे? जुपिटर अतिचारी, जैसे मैंने बोला, अभी जुपिटर आज की डेट में, अब हम बैठे हुए हैं जून 26 में। जी। तो जुपिटर हैज जस्ट शिफ्टेड टू दिस कर्क, कैंसर। 2 जून को कैंसर में आया ही जी। और यहाँ से ये 31 अक्टूबर को लियो में चला जाएगा, जी। सीधा जंप करता हुआ। तो 30 डिग्रीज इसने कवर कर ली ऑलमोस्ट 5.5 महीने में, जबकि इतनी डिग्री ये कवर करता है 12 महीने में। ठीक।
उसके बाद ये वहाँ पर जाएगा सीधा लियो में, सिंह राशि में। सिंह राशि में जाने के तुरंत बाद ये उधर 25, 26, 27 के आसपास, 27 जनवरी 25 के आसपास, आई थिंक 25 जनवरी समझो, जनवरी के लास्ट वीक में ये दोबारा से कर्क में आ जाएगा। जी जी। तो वहाँ पर कुंभ का मेला भी लगेगा, अच्छा। अर्ध कुंभ जिसको बोलते हैं। तो जुपिटर वहाँ पर अतिचारी है, तो उसको होना चाहिए था अभी कर्क राशि में, अभी कर्क से सिंह में गया, सिंह से फिर कर्क में आ गया, उसके बाद में फिर अप्रैल में फिर ये चला जाएगा सिंह में चला जाएगा। उसके बाद में इधर अप्रैल में सिंह में जाएगा, जून जुलाई में जाएगा, क्या नाम है, सिंह में रहेगा, फिर ये कन्या में चले जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, आज हम बैठे हैं 26 में, तो 26 में वो कर्क में है और 27 में एंटर करते ही जनवरी में वो सिंह में है, और सिंह से फिर वो दोबारा जो एंटर करते हुए सिंह में है, और 25 आई थिंक 25 जनवरी को ये कर्क में आ जाएगा। वहाँ से फिर अप्रैल में फिर चला जाएगा दोबारा से सिंह में, और उधर जाके अक्टूबर नवंबर में ये चले जाएगा कन्या में। तो इसके इतने चेंजेस हो रहे हैं, इतने चेंजेस होंगे तो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो अफेक्टेड नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो 2027 में काफ़ी सारे इफेक्टेड होंगे। बहुत सारे अफेक्टेड जो होंगे उसमें से जॉब को लेकर होगा, मनी को लेकर होगा, और रिलेशनशिप को लेकर होगा, क्योंकि जब बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में है तो हमारे रिलेशन भी पक्के नहीं बन रहे। और आज हमको पक्के रिलेशन चाहिए भी नहीं। जो यूथ है आज का है, आज हम देखते हैं कोई आंदोलन होता है तो बड़ा हंगामा होता है और फिर उसके बाद वो ढह जाता है, या कोई थॉट आता है, पहले कोई थॉट आता था उस पर विचार होता था, अब ऐसा नहीं हो रहा। तो ये एक नेगेटिविटी है। लेकिन इसके साथ साथ एआई का बड़ा जोर चलेगा जी। एआई में लोग बहुत तरक्की करेंगे, उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। हालांकि कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि एआई इज़ डेड, बट आई डोंट एग्री विद देम, क्योंकि एआई में भी हम सोच रहे हैं कि जो एआई जो है वो जो ह्यूमन माइंड है या ब्रेन है उसको ओवर शैडो कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि एआई जो भी करेगा वो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उसको उसमें हरदम कुछ ना कुछ सोचने समझने की शक्ति होती है। और ये शक्ति आप उसमें कहाँ से डालोगे? आत्मा तो दूर की बात है, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये न्यूरॉन है वो आप उसको कैसे ट्रेन करोगे? अच्छा, ये न्यूरॉन लाइव हैं, आपका मेरा ब्रेन लाइव है, इसमें सोच रहे हैं हम, हमारे नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, ख़त्म डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसमें कैसे होंगे ट्रांसफ़र? तो ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो इसलिए ये भी जुपिटर का रिजल्ट है, क्योंकि इतनी फास्ट फॉरवर्ड मोड में जैसे जुपिटर हुआ तो 4-5 साल से ही एआई आया है, इससे पहले एआई इतना ज़ोरदारी में नहीं था। और 2020 से इसका अतिचारी प्रोसेस चल रहा है और 2025 से इस्टेब्लिश हो चुका है जी। तो अभी ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, बीच में डिस्टर्ब हुआ था। तो ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा ह्यूमन थिंकिंग पे, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे, रिलेशनशिप पे ये जनरल अफेक्ट कर रहा है। और राशियाँ को जहाँ तक सवाल आता है कि जो राशि अफेक्टेड होती है वो ज़्यादा गहरे में आ जाती है और जो नहीं होती वो कम आती है। सो ये राशियों के लिए ऐसा, जब आप मेरे से पूछेंगे तो फिर मैं आपको उनसे एक ही करके बता भी सकता हूँ। तो सर, जैसे सबसे पहले आपने जॉब की ही बात करी थी, तो जॉब के हम ऑलरेडी देख रहे हैं इतने ज़्यादा ले ऑफ्स चल रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। तो क्या 2027 में ये चीज़ बढ़ने वाली है या कुछ कंट्रोल आएगा, या किसी स्पेसिफिक राशि के लिए कुछ इसमें ज़्यादा इधर उधर होगा, तो कैसे रहने वाले? देखो, एक तो जुपिटर की मैंने बात की जी। इसके अलावा क्या होगा भाई साहब कि शनि जो है वो 3 जून 2027 को नीच का हो जाएगा। ओके। फिर वहाँ से वो 2.5 साल रहेगा। हालांकि उसी में वो नीच का हो जाएगा, फिर आई थिंक ये 3 जून को हो जाएगा, और उधर अक्टूबर के आसपास फिर वो वक्री होके दोबारा से मीन राशि में आएगा। लेकिन वो 5-6 महीने जो रहेगा नीच का, उसका भी बैड इफेक्ट होगा। अच्छा, कौन सी राशि पे रहेगा सर? मेष पे रहेगा। मेष में नीच का रहेगा। इधर जुपिटर अतिचारी है, इसका मतलब क्या है कि 2 बड़े ग्रह डिस्टर्ब्ड हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। और इधर जो राहु है, ये 3-4 ग्रह हमारे मेन होते हैं। राहु इधर अभी उसमें है तो ये मकर में आ जाएगा। तो ये सारे जो मेजर प्लैनेट्स हैं इनकी राशियां जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं। तो एक अनरेस्ट का माहौल
दुनिया में देखने को मिलेगा। जैसे युद्ध वगैरह हो रहे हैं, टैरिफ हो रहे हैं, तो टैरिफ कम नहीं होगा क्योंकि सारा मसला पैसे का हो रहा है। तो पैसे के लिए सारा आदमी को, हर आदमी, आम आदमी को पैसा चाहिए और कॉरपोरेट को पैसा चाहिए और सरकार को पैसा चाहिए। तो जो कॉरपोरेट का जो नौटंकी चल रहा है, जो शोषण चल रहा है कॉरपोरेट का, वो और बढ़ेगा। अच्छा, हाँ बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। उसके बाद कॉरपोरेट को लोग पकड़ेंगे बाद में, लेकिन वो आते आते 2035 में कभी ऐसा होगा। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरी जो किताब है उसका नाम है अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। तो 2050 में दुनिया कैसी होगी, इसलिए मेरे को 27 तो दिखता ही दिखता है, क्योंकि 27 जो है ना, 27 द फाउंडिंग स्टोन ओके फॉर ऑल दीज माई प्रेडिक्शंस जो बेस्ड हैं। तो 27 से हमको, क्योंकि 27, 28, 29 यहाँ पर शनि हो जाएगा नेगेटिव, मेष में आएगा, एरीज में आएगा, डेबिलिएटेड हो जाएगा, और जुपिटर अतिचारी होगा, और राहु के मूवमेंट ठीक नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए गुड पीरियड फॉर द वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस एंड हार्मनी। ओके। तो सर जिनकी सैटर्न की दशा चल रही होती है, तो जब वो ख़राब हो रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि नीच का हो जाएगा, तो क्या उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या कम इफेक्ट पड़ता है? देखो, शनि का असर दो तरह से पड़ता है। एक तो पड़ता है राशि से, एक तो जनरल पड़ता है। जी। जैसे जनरल पड़ा कि शनि क्या होता है, शनि वो रिप्रेजेंट मासेस। तो मासेस में अनरेस्ट होगा। मासेस में अनरेस्ट क्यों होगा? मासेस दो तरह से परेशान होती हैं, या तो उनकी जॉब का प्रॉब्लम हो, या सरकार की नीतियाँ हो कोई, सरकार की, कॉरपोरेट की, जहाँ भी काम करते हैं। तीसरा तो कोई फर्क, बाकी तो घर है उसका। जी। घर की समस्या तो छोटी सी होती है, किसी को कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो पता ही होता है हमको मोर और लेस बाई एंड लार्ज। बुजुर्ग आदमी है तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो घर में तो छोटी समस्या होती है। तो आदमी जो मासेस एट लार्ज इफेक्ट होते हैं, या तो वेदर से होते हैं, वेदर एकदम गड़बड़, वेदर भी गड़बड़ करेगा, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न। वेदर गड़बड़ करेगा, उससे जैसे गर्मी बढ़ रही है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो उनको उम्मीद थी कि 3.5 टेम्परेचर बढ़ेगा, अब नाउ दे आर सेइंग कि सी का टेम्परेचर 5.5 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी तो सारे वेदर ख़राब हो जाएंगे। गर्मी वैसी नहीं रहेगी, सर्दी वैसी नहीं रहेगी, बरसात वैसी नहीं रहेगी। तो ये एक तो वेदर का हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है। शनि नीच का होगा, अगेन रोजगार कटेंगे बाई एंड लार्ज। जुपिटर से फाइनेंशियल क्राइसिस हो ही रहा है। राहु आएगा तो राहु में अलग प्रॉब्लम होगी। इस बीच में मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, जैसा कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमारी जो प्लास्टिक करेंसी लॉन्च करनी होगी, ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं। तो प्लास्टिक करेंसी आ तो जाएगी, लेकिन हम अभी नोटों से को भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे। तो हमारे जिस तरह के गांव हैं, प्लास्टिक करेंसी कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो कई नीतियां होती हैं, इधर सेंसस चल रहा है, सेंसस भी चल रहा है हमारे देश में। तो सेंसस चलने से भी कई साउथ के लोगों में वो प्रॉब्लम है। तो कुछ अनरेस्ट का माहौल शनि के दौर में, ख़ास तौर से 27 से लेकर 29 के बीच में, अब तो 27 की कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमको कुछ अनरेस्ट का माहौल हमारे देश में ख़ास तौर से देखने को मिलेगा। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे किसी का अगर दशा चल रही है, तो उस वक्त पे क्या उनको थोड़ा सा रियायत मिलेगी या फिर और ज़्यादा इश्यूज आएंगे उनके साथ? इसको दो तरह से हैंडल करेंगे। एक तो जो राशियों का असर होता है, शनि का असर जो होता है, वो शनि का असर होता है, शनि जो 7.5 में होता है। जी। 7.5 में हो, ढैया में हो, तो 7.5 का मतलब है कि 7.5 साल। जैसे मान लीजिए किसी की राशि इस समय, किसी की राशि आज की डेट में 2026 में है, कुंभ राशि है, तो उसका दूसरा ढैया चल रहा है। ओके। और अगर किसी की किसी मीन राशि है तो उसका पहला ढैया चल रहा है। तो ढैया मतलब शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो पहले तो राशि इफेक्टेड होती है। और दूसरा मान लीजिए कि आपकी अगर धनु राशि है तो शनि चतुर्थ हो गया आपकी राशि से, और अगर आपकी सिंह राशि है तो आपकी राशि से अष्टम हो गया। तो इसको पनौती भी बोलते हैं, ढैया बोलते हैं। ढैया में 2.5 साल। तो शनि अपने 30 साल की यात्रा में, 30 साल में अपने ज़ोडिएक की यात्रा पूर्ण करता है, तो 12.5 साल हर आदमी को पकड़ लेता है। सबसे पहले तो राशि पकड़ता है। अब मान लीजिए आपकी दशा शनि की है, 7.5 चली रही है आपकी जी,
और आपकी दशा भी शनि की है। अब मान लीजिए आपकी जो राशि है एरीज है, मान लीजिए एरीज आपकी राशि है और शनि की दशा है, और इत्तेफाक से शनि आपका नीच का था जब पैदा हुए थे आप, तो फिर वो गड़बड़ हो गया। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपसे नेगेटिव होते चले गए, क्योंकि एक तो शनि की दशा चल रही है और शनि की 7.5 आ गई, इधर शनि की 7.5 आ गई, उधर आपकी दशा भी आ गई, या पनौती आ गई। पनौती 7.5 भी बोलते हैं, और पनौती ख़ास तौर से ढैया को बोलते हैं। तो ढैया आ गई तो फिर वो ख़राब हो जाता है। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी दशा अच्छी है कुंडली में, फिर आपको 7.5 आ गई, तो फिर उतनी नुकसान नहीं करती। ओके। फिर उसमें उतना झंझट नहीं रहता। लेकिन सारे फैक्टर होने चाहिए, जैसे एक तो आपकी तबीयत खराब हो, ऊपर से मौसम खराब हो नहीं जी। तो आपकी तबीयत खराब हो, तो तबीयत खराब है तो कुंडली खराब, तो कुंडली में दशा खराब है, ऊपर से मौसम खराब हो गया, तो क्या बोलते हैं, करेला वो नीम चढ़ा, समथिंग लाइक दैट। दोनों साइड से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं 2027 के बारे में, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा खास नहीं आने वाला, कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, ऊपर नीचे हैं चीज़ें। तो हाँ। मैं अगर हम ज़ोडिएक साइन की तरफ जाएं और वो समझे कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। 2027 में जो राशियाँ अफेक्ट हो सकती हैं नेगेटिवली, एक तो मेष है एरीज, और दूसरी वर्गो है कन्या, ओके, और तीसरी कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, मतलब इन दोनों इनके लिए आई कैन नॉट से कि इनका समय बुरा है, हमारे यहाँ हम बुरा नहीं बोलते, टेस्टिंग टाइम होता है। यह एक टेस्टिंग टाइम नहीं होता। आप स्मूथ चले जा रहे हैं, आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपको कोई स्पीड ब्रेकर नहीं मिलता, एक ऐसा रोड है आपको स्पीड ब्रेकर मिलते हैं। तो आप जब स्पीड ब्रेकर मिलेंगे तो फिर आपको गाड़ी उसी स्पीड में नहीं चला सकते आप। तो बेसिकली समय जो ख़राब जिसको हम बोलते हैं, जैसे टेस्टिंग टाइम, अगर आप उसमें अवेयर हैं, अगर टेस्टिंग टाइम में अवेयरनेस ज़्यादा है तो आप बहुत बढ़िया से निकल के आ जाते हो जी। और अगर आप टेस्टिंग टाइम में आपकी अवेयरनेस नहीं है, अनअवेयर हो, फिर आप धक्के खा सकते हो। तो जो लोग पिट जाते हैं, मान लीजिए अभी आपको नया धंधा नहीं करना चाहिए जी, इस राशि खराब है, नया धंधा नहीं करना चाहिए, जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, या बॉस से पंगा नहीं करना चाहिए, और आप रुक नहीं पाते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि माहौल तो ख़राब है ही, ये बॉस रोज़ हमारी बेइज्जती करता है, अब मैं इसको दिखा दूंगा। ऐसा होता है, यंग आदमी करते ही है। वो दिखाता तो क्या है, देख लेता है दिखाएगा तो क्या उसको, सही बात है, बॉस को क्या, उसको क्या दिखाओगे आपको दिखना पड़ जाएगा। तो ये मेरी उनको सलाह है इन राशि वालों को कि जब 2027 में आप गुजर रहे हो, तो अगर आपकी राशि मेष है या कन्या है या कैप्रिकॉर्न है, देन यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब इसी के उसमें मान लो आपका साइन लियो है, सिंह राशि आपकी है, या जेमिनी है आपकी, या एक्वेरियस है, फिर आप ताल ठोक के भी चल सकते हैं। अच्छा, ताल ठोक के, ठीक है, देखूँगा, आ जाओ, क्या है तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय अच्छा है तो आप कुछ भी करो। एग्जैक्टली, आपको थोड़ी लिबर्टी है ज़्यादा, और जब समय ख़राब है तो लिबर्टी नहीं है उतनी। लेकिन अगर आदमी हर समय जब लिबर्टी के चक्कर में ना पड़े और नॉर्मल चले, तो मैं नहीं समझता कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे आपने बताया कि भाई आपको नया काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपको कोई पंगेबाजी नहीं करना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं सर कि जैसे कोई 2027 में कोई एक नया कुछ भी चीज़ करने से पहले उसको सोचना चाहिए? आपके रिलेशनशिप में, ओके, मान लीजिए आपका पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ ठीक नहीं चल रहा और आप रुक नहीं पाते। होता क्या है कि जब आपके रिलेशनशिप ख़राब हों, या चाहे जॉब के साथ हों, चाहे घर के साथ, परिवार में हों, इमोशनल मामले हों या प्रोफेशनल मामले हों या सोशल मामले हों, तो आदमी रोक ही नहीं पाता अपने को। आपने भी देखा होगा आप कई मामलों में, बिल्कुल सर, यू कैन नॉट स्टॉप। आपको लगता है अच्छा ऐसा कैसे, मेरे साथ कैसे हो गया, वाई मी, एंड मैं क्या मैं ही हूँ, मतलब आदमी को लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो एक मोमेंट होता है, जितना हमारा अनुभव है जी, हम भी ऐसे करते थे, लेकिन उम्र से और अनुभव से वो ज़िंदगी समझाती है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक आउट योर शर्ट एंड स्टार्ट बिहेविंग नॉनसेंस।
जी। तो वो ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक ये सावधानी होती है। और अगर ना बरतो तो फिर ये शनि हो या गुरु हो या राहु हो तो ये आपको छोड़ते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ते ये आपको। वरना इस दुनिया में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सही बात। पीड़ा नाम की चीज़ नहीं होती, क्राइसिस नहीं होता, संकट नहीं होता। तो संकट तो होता ही होता है और शायद हम इससे समझते भी हैं। अगर आप एक पीड़ा से ना गुजरें, एक प्रोसेस है उससे अगर ना गुजरें तो आपको अकल भी नहीं आती। जी बिल्कुल। कोई हमको सभी समझाते रहते हैं ना, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, फिर हम क्यों करते हैं? इसका मतलब कि शायद समय जो ख़राब है वो आपको पूरी खराबी से भुगतने के बाद ही समझ में आता है। ये दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। एक्सपीरियंस है सर, उसी को तो एक्सपीरियंस है। जी और आदमी, बहुत कम लोग होते हैं जो औरों के एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं। जी जैसे मान लो हमें बात कर रहे हैं, ये राशियाँ हैं, अगर ये लोग ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। आपसे बात करने का या आपका मेरे से बात करने का पर्पज़ ये है जी कि हाउ कैन वी हेल्प पीपल। जी। जी पर्पज़ तो हमारा ठीक है। और कुछ लोग समझदार होते हैं कि मान लो एक आदमी गिर रहा है केले के ऊपर, केले के छिलके पड़े हैं रास्ते में, तो वहाँ से जाना ज़रूरी है क्या? साइड से निकल जाओ। कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखती। तो आई थिंक ये समझदारी वाली बात है। बिल्कुल, आज का पर्पस भी यही है सर कि लोगों को हम बता दें, अब उनको वो करेक्ट करना नहीं करना डिसीजन उनका है। तो सर अगर हम 12 राशियों की बात करें, ठीक है। 2027 ये जो 12 राशियां हैं हमारी, उनके लिए कैसा आने वाला है? देखो, हमारी पहली राशि मेष है। जी इसमें क्या होगा, इसमें शनि जो है जून में एरीज में ही आ जाएगा। ओके आज भी 7.5 चल रही है। तो जब आप 27 में प्रवेश करते हैं तो आप एक्चुअली 7.5 के दौरान में प्रवेश करते हैं। ओके। और ऊपर से जून में फिर शनि सीधा आपके आ जाएगा, राशि पे ही आ जाएगा। राशि पे आ जाएगा। तो हम ऐसी मान्यता है, अगर पहले 12वें घर में है तो सर पे है शनि, हेड पे बोलते हैं। अगर राशि में है तो दिल पे है, हृदय पे है। और अगर तीसरे पे है तो पैरों पे है। तो फिर जा रहा है, ओके, पैरों से निकल जाता है। ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है 7.5 का। हाँ, 7.5 का अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर दूसरा हृदय पे है। जब हृदय पे होता है तो इमोशनल इशू ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। जब यहाँ होगा तो बुद्धि खराब होगी, जब वो हृदय पे होगा तो फिर दिल को चोट लग सकती है, इमोशनल मामले ख़राब हो सकते हैं। इमोशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, परिवारजनों के साथ हो जाता है। और एक बात और जनरल बता दूं, है तो जनरल लेकिन है बड़ी मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट है कि शनि 7.5 में आइसोलेट करता है आपको, आइसोलेट करता है। और जो आपके रिलेशनशिप है उसमें गड़बड़ होती है। रीज़न कोई भी हो, तुमने किया हो उसने किया हो, दैट डजंट मेक ए डिफरेंस, कुछ होता ज़रूर है। तो पूरा प्रोसेस ये है कि शनि कहता ये है आपसे कि क्या आप जब अकेले हैं तो कैसे मैनेज करते हैं। मेरे साथ आप सब बैठे हैं तो मैनेज कर रहा हूँ, मेरी माँ है, मेरी बाप है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, बहन है, यार दोस्त हैं, तो आई मैनेज ब्यूटीफुली। अब मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन, नोबडी इज अराउंड मी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा या मेरे रिलेशन ख़राब हो गए, तो शनि बेसिकली आपकी क्षमता को दिखता है, आपकी पॉसिबिलिटीज़ को दिखता है और आपकी पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कराता है। ओके, ये मेक श्योर कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कैसे इंक्रीज़ हों। तो उसके लिए आपको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, या जो लोग ऋषि मुनि होते थे पहले ज़माने में जी, सो दे विल वेरी प्लीज टू नो कि 7.5 आ रही है। अब दुनिया से कट ऑफ हो गया, अब झंझट ख़त्म, अपना जाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, मस्त रहेंगे, अकेले रहेंगे तो कोई तंग नहीं करेगा, ना कोई लेने वाला ना देने वाला, ना उधो का लेना ना माधो का देना। तो वहाँ तो वो तो दे वेरी हैप्पी। उनके लिए तो आज भी जो लोग मेडिटेटर हैं उनके लिए शनि नहीं चाहिए ना ये सब झंझट। सही बात है। 10 लोग हैं तो फिर मैं अपने से बात कब कर रहा हूँ। एक मुझे शेर भी आता है, सुनाऊँ आपको? हाँ, हम ही नहीं मिलते अपने से आजकल, हम ही नहीं मिलते अपने से आजकल, एक मुद्दत हुई है खुद से चर्चा किए हुए।
तो कहता है कि अब मैं चर्चा अपने से कर लूँ यार, दुनिया से तो मैं करते ही रहता हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि अपने से आदमी बात कर सके, अपने को समझ सके, अपने को जान सके। तो वहाँ तो ये होता है। और जैसे मान लो हम एरीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि घर वालों से संबंध खराब हो सकते हैं, या संबंध खराब ना हो, कई बार ऐसा होता है आप विदेश चले गए, जाना तो चाहते थे, चले गए 7.5 में। ओके। अब पहले थोड़ा मन था, अब आपको लगता है दिक्कत आ गई वहाँ जाके। नाउ यू आर मैनेजिंग ऑन योर ओन A to Z। कोशिश तो आप ही कर रहे थे जाने की, इसलिए आप जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद आपको लगा कि अरे ये तो बेकार हो गया, मैं कहाँ फंस गया। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो कई बार संबंध खराब हो जाते हैं, कई बार सिचुएशन खराब हो जाती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस के दौरे से निकलना पड़ता है। तो मेष राशि वालों को निकलना पड़ेगा, लेकिन ये निकलना जो है ये अनुभव है, और अनुभव बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरे का अनुभव काम नहीं आता। जी बिल्कुल। तो आपको ही समझ में आती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो टेस्टिंग पीरियड है बेसिकली, आई वॉन्ट से इट्स ए बैड पीरियड, टेस्टिंग पीरियड। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बात बन जाएगी। ओके। एंड सेकंड राशि पड़ती है साहब आपकी टॉरस या वृष राशि पड़ती है। तो वृष राशि में क्या होगा कि जैसे ही एरीज में आएगा, अभी तो मज़े में, जो साल की शुरुआत होगी, नाउ वी आर एक्चुअली टॉकिंग ऑफ 27, राइट? बात तो अभी कर रहे हैं, लेकिन 27 की बात करें तो 27 का जो शुरुआत है, दैट्स ए वंडरफुल शुरुआत, क्योंकि वहाँ शनि 11th में है, जुपिटर बढ़िया है, राहु बढ़िया है। तो पहले 6 महीने तो कुछ भी करो, यू एट लिबर्टी। लेकिन सावधानी यही बरतना होती है, जब शनि 11th में होता है 7.5 वालों के लिए, ख़ासतौर टॉरस के लिए, तो जो 11th हाउस है वहाँ जब शनि होता है गोचर में, तो वो आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। एम्बिशन जो आपकी हैं, दे आर बीइंग फुलफिल्ड, और इनकम भी अच्छी हो जाती है, कंफर्ट भी हो जाता है। और यहीं पर आदमी गड़बड़ कर देता है, यहीं पर वो रिलेशन ख़राब कर लेता है। और जब वो शनि एक्चुअली में 12th होगा जून से, 3 जून से 27 से, फिर वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। गड़बड़ आपने पहले की, रिपरकशन अब आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत बहुत बढ़िया है। हाँ, जब सेकेंड हाफ आएगा साल का, देन दैट्स द टाइम, फिर जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे जगह ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ आपको पसंद नहीं है, लाइक दैट, जॉब में है तो, या कोई बॉस ऐसा आ गया। अच्छा, रिलेशनशिप है इमोशनल, तो वहाँ पति पत्नी में, प्रेमिका में, वहाँ एक हो सकता है। या आपने कोई इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया, पहले तो शौक में कर दिया, आपको मालूम पड़ा कि आपने तो पंगा ले लिया, तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है। या हेल्थ आपने इग्नोर की एक खास समय में, सो दैट हेल्थ ऑल्सो कैन बिकम ए प्रॉब्लम। तो ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब शुरू हो रहा है तो उस टाइम पे मैं ना लेकर के आए अपने अंदर। जब चीज़ अच्छी चल रही है तो आगे की चीज़ों को थोड़ा सा सिक्योर करके ठीक बात है। ठीक है। तो थर्ड राशि सर मिथुन। इसके बाद आएगी मिथुन। जी, मिथुन का मैंने बोला, अच्छा बोला, आपने पहले भी पूछा था ना। जी। कौन कौन सी राशियाँ अच्छी हैं, तो मिथुन में अच्छी है। मिथुन में इसलिए अच्छी है, आई एम स्पीकिंग विद रीज़न, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे अच्छी है जी। तो मिथुन इसलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ पर जो है शनि एकादश हो जाएगा, 11th हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही हो जाएगा। और जुपिटर के मूवमेंट जो अच्छे हो जाएंगे। जुपिटर जो है वो पहले शुरुआत में तो चलेगा कर्क में, फिर वो चलेगा सिंह में, फिर वो कन्या में जाएगा, फिर मान लो वापस भी आएगा, तो इट विल बी मूविंग इन गुड हाउसेस फॉर दिस जेमिनी राशि। ओके। तो ये पूरा साल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर प्रमोशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकता है, शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, ज़मीन जायदाद खरीदना है, मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नया रिलेशनशिप हो सकता है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई उनका जो एम्बिशियस टारगेट है IAS होने का या इंजीनियर होने का या IIT में क्रैक करने का, तो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कैन हैपन। ओके। तो एक अच्छा सा माहौल
एक सुंदर एनवायरनमेंट दैट विल बी देयर। अगर किसी के लगन में जुपिटर है तो उनके लिए कैसा है साल 2027? लगन में जुपिटर है तो ऐसा बोलते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति। ओके। अगर किसी के लग्न में बृहस्पति है तो कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति। अगर केंद्र में कुंडली के केंद्र में बृहस्पति है तो सारे ग्रह उल्टे हो जाएं तो भी बिगड़ता नहीं कुछ। अच्छा। हाँ, इसका मतलब हुआ तो कुंडली के 1,00,000 दोष दूर हो जाते हैं। ओके। So that's a boon for anybody, you know, if that happens, it's a boon. तो यानी कि उनके लिए तो बूम आ रहा है 2027। नहीं, वो किसी के होना चाहिए, ये मतलब ये आपने जो पूछा प्रश्न, ये वो प्रश्न है जो पैदा होते हुए होना चाहिए। अच्छा। गोचर में नहीं होना चाहिए, गोचर में ओके है, गोचर में नहीं कह सकते, बट ये बॉर्न विद दैट। फिर आप सिल्वर स्पून से पैदा हुए, उसके लिए है ये। हाँ, जिनके लगन में ही है। बिल्कुल। हाँ, लग्न में है तो पैदा हुआ, गोचर में आया तो नहीं हुआ ऐसी बात। देन नहीं, मेरा स्टेटमेंट उनके लिए बिल्कुल नहीं है, गोचर के लिए नहीं है। गोचर के लिए इट्स गुड बट इट कैन नॉट बी, यू नो, द वे आई सेड। ठीक है, तो फोर्थ राशि सर कर्क। तो कर्क के लिए है क्या कि कर्क के लिए ओके है, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड, क्योंकि शनि क्या करेगा, शनि अभी तो 9th में चल रहा है उनकी राशि से, तो दैट इज़ ओके, नॉट बैड, गुड है। मतलब बैड नहीं है, बैड नहीं है तो ठीक है। शनि अगर बैड नहीं है तो हम कहते हैं वो अच्छा है, फिर वो तंग नहीं कर रहा। और जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पर कर्क राशि से ये चलेगा अभी, कभी तो कर्क में है ही, अच्छा हो गया जैसे इन्होंने बोला कुणाल ने जी, इट्स ऑलरेडी गुड। फिर यहाँ से वो सिंह में जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो गुड, 2nd हाउस हो जाएगा उनका। फिर वहाँ से वो जाएगा, क्या नाम है आपका, कन्या में विद इन 27। तो 3 राशि टप जाएगा, इसलिए अतिचारी है ना। जहाँ उसको एक राशि में रहना था वो तीन टप गया वो, दैट्स व्हाई इट्स अतिचारी। वायदी में मैं आपको बताऊं कि अतिचारी की थ्योरी मैंने ही डेवलप की थी। अच्छा। हाँ, 2019-20 से मैं अकेला आदमी बोल रहा हूँ, अब तो पूरा देश बोलता है। ऐसे बहुत सारे काम करता रहता हूँ जो बाद में लोग बोलते रहते हैं, तो मैंने ही नोटिस किया था। और मैं ही आज बोल रहा हूँ कि 20 साल के लिए होगा। अब मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ, लोगों को इतना आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ लोग पढ़ते लिखते नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। काम चलाओ पढ़ते हैं, सीरियस नहीं पढ़ते। तो खैर, और जो नहीं पढ़ते उनके लिए मेरा वो है कि पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ना केवल बुद्धि खुलती है बल्कि आपका जो इमेजिनेशन है वो भी आपका अलग हो जाता है। तो खैर साहब, अब हम आते हैं तो कर्क में। तो कर्क राशि वालों के लिए फिर जब ये शनि 3 जून को एरीज में जाएगा तो 10th हो जाएगा। इट वॉन्ट बी दैट बैड, बैड नहीं रहेगा वो। जॉब में थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा होगा लेकिन वो मैनेजेबल है, मतलब वो सबक सीखने के लिए होगा। आपने पंगा ले लिया, उसने आपके साथ पंगा ले लिया ठीक से, आपके बॉस ने, फिर आपने महसूस किया, उसने महसूस किया, तो बात खत्म हो गई। तो आई थिंक नो लॉस, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट बट नो लॉस एक्चुअली। ओके। तो उनके लिए ठीक है, तो इट्स ए गुड ईयर। और जब गुड ईयर होता है तो अपने जो प्लान्स हैं उनको हाई करना चाहिए। यू मस्ट रेज योर बार, वो जो है। तो यहाँ पर अगर आदमी अपना बार रेज करे, अपना हौसला भी रेज करे और अपना जो चाहता है वो उसके लिए प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिकल हो जाए, तो प्रैक्टिकल होने का समय है ये कर्क राशि वालों के लिए। इफ़ दे आर मोर प्रैक्टिकल दे विल बी मोर बेनिफिटेड। ओके। अब इसके बाद सिंह राशि। जी। सिंह राशि के लिए अच्छा है, सिंह राशि के लिए अच्छा है, क्योंकि एक तो जुपिटर जो है वो कर्क में चलेगा कुछ समय के लिए, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट सिंह में रहेगा वो। ओके। और फिर वो वहाँ से उधर कन्या में जाएगा, सो 2nd हाउस में आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने पहले बोला था आपसे, सिंह के लिए ठीक है, लियो के लिए ठीक है। और इधर शनि जो है साल के शुरुआत में 27 के बिगनिंग में तो अष्टम में होगा, लेकिन अब वो कम समय के लिए है। तो जो डैमेज करना था कर चुका है वो ऑलरेडी, वो डैमेज नहीं करेगा अब वो निकलने के मूड में, भाई वांट टू ट्रांजिट फ्रॉम देयर। तो जो उसने उल्टा पुल्टा किया होगा मान लो, तो उसको मैनेज करेगा।
तो 27 विल बी गुड ईयर फॉर लियोन्स। ओके, एंड नेक्स्ट? अब हम आते हैं कन्या राशि पे। तो कन्या राशि के लिए क्या होगा कि इधर जब शनि अष्टम हो जाएगा, वो पनौती हो जाएगी। ओके। जिसको हम बोल रहे थे ना कि अष्टम शनि या पनौती होता है, तो पनौती हो जाएगी। तो पनौती इज़ नॉट गुड। तो पनौती का पहला प्रॉब्लम वो है, पनौती हो जाएगी। और दूसरा, ये जो जुपिटर है आपका, ये जुपिटर आपका 12th में चलेगा। 12th हाउस जो होता है लॉसेस का होता है, वेस्टेज का होता है, अपने शहर से बाहर रहने का होता है, देश से बाहर रहने का होता है, कभी कभी इम्प्रिजनमेंट भी होता है अगर कुंडली खराब हो तो, ओके। हॉस्पिटलाइजेशन होता है, और पैसा चला जाए तो पैसा वापस नहीं आता। तो ये सारा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ हेल्थ का इशू बन सकता है, अपना भी किसी और का भी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल वाला पीरियड रहेगा। बट एज आई सेड इन द बिगनिंग, अगेन इट्स ए टेस्टिंग। ज़िंदगी इम्तिहान है ना, जी बिल्कुल। तो इम्तिहान ही है बेसिकली। अब हर बार आप पास नहीं होते, जी। तो कई बार आप फेल हो जाते हैं, कई बार कंपार्टमेंट आ जाती। तो प्लेनेट वाले टाइम में कंपार्टमेंट ज़्यादा आती है बजाय फेल होने के। पास तो होते नहीं जी। तो पास होने का तो भूल जाइए। तो कंपार्टमेंट आ गई तो री एग्ज़ाम हुआ। ओके। मतलब उसी काम को दोबारा करना पड़ता है। जिस काम को आप एक बार कर सकते थे वो किसी कारण से नहीं होता। सो नॉट नेसेसरीली कि आप इनकॉम्पिटेंट थे। कई बार क्या होता है, कई बार आप देखते हैं बच्चे का एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस की बात है कि वो बेचारा बीमार हो जाता है, घर में कोई बीमार हो गया एग्ज़ाम के टाइम में। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैपन्स। दादाजी बीमार हो गए तो बच्चा बहुत अटैच है दादाजी से, या बच्ची अटैच है, तो वो फिर एग्ज़ाम दे ही नहीं पाती या पढ़ नहीं पाती। तो कई बार कांट ब्लेम एवरी टाइम उस आदमी का कि उसने गड़बड़ की। सर्कमस्टेंशियल भी ऐसे हो जाते हैं कि यू आर हेल्पलेस। या आदमी खुद ही बीमार हो गया, एक्सीडेंट ही हो गया। तो आई थिंक ये भी एक कारण रहते हैं। तो बेसिकली शनि का मतलब है डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स। इट्स नॉट ए डिनाइल। मेरी किताब भी है जो मैंने आपको दी थी, शनि। हम बोलते हैं शनि जो है मानवता का मित्र है, मानवता के फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ यू आर ए ह्यूमन इट विल हेल्प यू, एंड इफ यू आर जस्ट मैन और वुमेन देन इट वॉन्ट हेल्प यू। वो आपकी मानवता दिखना चाह रहा है। मानव तो आप हैं, मानव से कोई तो उसका ताल्लुक नहीं है। तो आई थिंक ये सारा एरिया है। अगर इसको देख के चले आदमी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तुला राशि की देखें तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि शनि जो है इनके साथ अभी तो 6th है, अच्छा है, वेरी गुड। इनकी राशि से 6th है, और ये जून में 3 जून को 7th आएगा। और गुरु जो है वो चल रहा है आज का 10th में, 11th में, यानी कर्क में, सिंह में, कन्या तक। तो मैं समझता हूँ इनके लिए बुरा नहीं है। 7th में शनि बुरा नहीं होता, हालांकि वो डेबिटेड होगा। लेकिन तुला अगर राशि है आपकी, जिनकी भी है, तो उनके लिए शनि फ्रेंडली है, योग कारक ग्रह होता है। तो योग कारक ग्रह होता है तो ख़राब नहीं होता, तो उनके लिए ख़राब नहीं है। ओके। सो बल्कि उनके लिए तो क्या है, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, शादी हो जाएगी। मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाएगा। फ्लैट वगैरह ख़रीदना है, मकान ख़रीदना है, या गाड़ी ख़रीदना है तो ये हो जाएगा। और विदेश जाने का इच्छा है तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब रुके हुए कार्य बन जाते हैं। तो यहाँ वो सपोर्टर है एक तरह से, तो यहाँ ख़राब नहीं है वो। इट्स गुड फॉर तो फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है। ओके। तो ये सारा यहाँ ठीक। तो मतलब कि उनका कुल मिला के यही है कि ठीक ठाक सही। हाँ ठीक है, कुल मिला के अच्छा है, गुड है, ठीक है। लेकिन पुट इन टू गुड कैटेगरी। तो 8th आ गई, स्कॉर्पियो आ गई। जी। तो स्कॉर्पियो में क्या होगा कि स्कॉर्पियो में जो जुपिटर है, जुपिटर के मूवमेंट सारे अच्छे हो जाएंगे। 9th हो जाएगा, बहुत अच्छा है, भाग्य में गया वो। 10th हो जाएगा, कर्म में गया, और भी अच्छा हो गया। 11th हो गया, हालांकि 11th में कन्या में बहुत कम रहेगा, अच्छा हो गया। इधर राहु का मूवमेंट भी ठीक रहेगा, राहु विल ऑल्सो बी गुड,
राहु तंग नहीं करेगा। और दूसरा जो है शनि का मोमेंट है, शनि इनकी राशि से छठा हो जाएगा। छठा हो जाएगा। छठा शनि बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। जैसे हम बोल रहे थे ना कि पनौती होती है या साढ़े साती होती है, तो साढ़े साती पनौती तो होती है। 3 जगह शनि बहुत अच्छा होता है। एक तो थर्ड हाउस में, वहाँ वो पराक्रम देता है, प्रोवेस, हिम्मत देता है, कुछ भी करो। छठे घर में होता है तो वहाँ पर जो मान लो आपके पास लोन चढ़े हों तो वो ख़त्म हो जाते हैं, आपकी एनिमिटी हो वो ख़त्म हो जाती है, और वर्किंग कंडीशन बेहतर हो जाती हैं। और तीसरा 11th में हो, जैसे मिथुन के लिए 11th में हो जाएगा, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो वाले दे विल डू वेरी वेरी वेल, और इनके लिए जॉब सिचुएशन बेटर हो जाएगी, और ट्रैवलिंग बहुत हो जाएगा, देश विदेश में जाना पड़ेगा, उससे अच्छा होगा। फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा, घर में सेलिब्रेशन हो जाएगा, और इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी। जो लोग सोसाइटी में कुछ काम करते हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष रूप से अच्छा है। तो आई कैन से दे विल बी मच मच बेनिफिटेड बाय दिस। ओके। 9th राशि हमारी सेक्रेटेरियस है जी। सेक्रेटेरियस में जब तक जून रहेगा, जून तक का महीना, वहाँ तक शनि चतुर्थ है, तो चतुर्थ शनि अच्छा नहीं होता। अच्छा। तो वो थोड़ा सा क्या है कि पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करता है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में एक हलचल पैदा करता है, तो ये थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग रहेगा। ओके। लेकिन यहाँ जुपिटर भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा। जुपिटर भी जब कैंसर में होगा तो 8th हो जाएगा वो, तो दैट विल नॉट बी गुड। तो फर्स्ट हाफ जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा 27 का। ओके। वहाँ पर डोमेस्टिक उलझन और फाइनेंशियल क्राइसिस और हेल्थ ऑफ समबडी इन द फैमिली और सेल्फ हेल्थ, तो ये कुछ चीज़ें हैं। या कैरियर में मुश्किल, या लॉस ऑफ जॉब, ओके। और जो चेंज है वो ना हो पाए उतने आसानी से, तो ये एक एरिया में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये है एक एरिया थोड़ा चैलेंजफुल रहेगा इनका ये। हाँ, लेकिन सेकंड हाफ इनका बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा। हाँ, सेकंड हाफ में आएगा तो 3 जून को फिर शनि आगे निकल जाएगा, तंग नहीं करेगा। और इधर आपका क्या नाम है, जुपिटर भी मूव कर जाएगा, लियो में चले जाएगा, कन्या में चले जाएगा, तो वो भी तंग नहीं करेगा। तो फिर यहाँ दोनों चीज़ें इनका अच्छा हो जाएगा। तो 2 तरीके से हैं कि फर्स्ट हाफ विल नॉट बी गुड बट सेकंड हाफ विल बी मच बेटर। ओके। अब हम आते हैं सब कैप्रिकॉन पे। कैप्रिकॉन से जो सीन है वो ये है कि जब अभी शनि ठीक है, जून तक ठीक है, जून तक 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में है तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, यात्राएं लाभदायक होंगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, इज़्ज़त अफजाई होगी, रुतबा बढ़ेगा और भाग्य भी साथ देगा। और कैप्रिकॉन के लिए जुपिटर बढ़िया है, जब तक जुपिटर इसमें है, क्या नाम है, कैंसर में है, और आपका वो भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है। ये मेजर ग्रह ये होते हैं, बाकी तो सभी ग्रह होते हैं, लेकिन वो ग्रह बड़े शॉर्ट होते हैं। जैसे सन एक राशि में 1 महीने रहता है, मंगल 1.5 महीने रहता है, बाकी चंद्रमा तो 2.25 दिन रहता है। तो उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं है कहीं पर भी, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ अच्छा रहेगा, लेकिन इनका सेकंड हाफ ख़राब हो जाएगा। अच्छा। सेकंड हाफ ख़राब हो जाएगा। सेकंड हाफ में क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे, डिलेज होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वहाँ शनि 4th हो जाएगा, पनौती हो जाएगी, जिसके हम शुरू में बात कर रहे थे। तो दैट पनौती विल बी ए प्रॉब्लमेटिक, तो पनौती वहाँ हो जाएगी। और इधर इनका जो है क्या नाम है, जुपिटर के मूवमेंट ख़राब हो जाएंगे, तो दैट्स अ टाइम टफ होगा, और वहाँ पर अलगाव हो सकता है, रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, वरना मुश्किल रहेगी वो। ओके। तो 11th राशि की तरफ चलते हैं। 11th है, 11th मैंने बोला था अच्छी है। 11th में कुंभ राशि जिसको बोलते हैं, कुंभ राशि अच्छी है। वहाँ से जब शनि, अभी भी शनि 7.5 में उतरता हुआ है,
जैसे मैंने आपसे शुरू में बोला था कि तीसरा शनि पैरों पे होता है, जी। वही 6 महीने का मिलेगा, तो मतलब पैरों पे ही आएगा सीधा ही। हालांकि लेग से शुरू होता है ये, तो फीट पे आ गया, तो जाता हुआ शनि अच्छा करके जाता है। ये मान्यता है। तो उस मान्यता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये आपको अच्छा करेगा, यहाँ आपको ठीक रहेगा और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और जो रुके हुए काम थे बनना शुरू हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप सेकंड हाफ में आते हैं, जून के आसपास आते हैं, वहाँ पर शनि थर्ड हो जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा। उधर आते आते वो जो आपका जुपिटर है वो 7th हाउस में आ जाएगा, तो फिर ये जो स्मूथ हो जाएगा। तो 27 जो है एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। अच्छा। हाँ, बेस्ट ईयर है, और ऐसे साल ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। ओके। तो इनको जो कर सकते हैं करना चाहिए, अपना रुतबा बनाना चाहिए। अगर कोई मान लो बच्चे हैं, मान लो तो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं IAS का या IIT का या कुछ और का, तो जो करना चाहिए, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं वो करना चाहिए। जो भी इनको लगे कि बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो इसके लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है, वन ऑफ द बेस्ट ईयर। ओके। ठीक है, अब आया तो सर आखिरी राशि मीन के ऊपर। हाँ, मीन पे आते हैं। जब मीन पे आते हैं तो मीन पे क्या होगा कि अभी तो जो शनि है ये इस राशि के ऊपर ही है जी। तो उसके ऊपर है तो बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसमें आते हैं, क्या नाम है आपका, जून में आते हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा, 7.5 ही थर्ड हो जाएगी। थर्ड हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। जुपिटर के मूवमेंट अच्छे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं मिला जुला साल है, बहुत ग्रेट साल नहीं कह सकते, मिला जुला साल है। सेकेंड हाफ इज़ बेटर देन द फर्स्ट हाफ। ओके। और कुछ राहत तो रहेगी, लेकिन कैरियर में रहेगा। हो सकता है कि ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाए, ऐसी जगह जॉब करना पड़ जाए जो जगह बहुत पसंद ना हो। थोड़ा घर वालों से भी हो सकता है, पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं, प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुल मिला के 27 है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साल है, क्योंकि सिर्फ अकेला शनि नहीं है, यहाँ पर राहु भी है, यहाँ पर जुपिटर भी है, ये सब अपना रोल करने वाले हैं। और शनि थोड़ा नीच हो जाएगा, लेकिन नीच वो बहुत समय तक रहता नहीं है, जो जून में जाके होता है फिर वो अक्टूबर में फिर बदल जाता है। तो एक्चुअली उसका नीचत्व जो है वो 27 में दिखेगा नहीं हमको, 28 में ज़्यादा दिखेगा, 27 में इतना ख़राब नहीं रहेगा। तो सर अगर जैसे मैं अब ये मेरा खुद का ही ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जो हम अभी तक बात कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। लगन के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे सैटर्न किसी के लगन में होता है तो क्या कैसा होता है? अगर सैटर्न लगन में हो और लगन तुला हो तो आदमी अटल बिहारी वाजपेयी हो जाता है और देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। ओके। अगर शनि अच्छा हो और शनि चतुर्थ में हो और कुंभ लगन हो तो फिर आदमी अमिताभ बच्चन हो जाता है। तो ऐसा भी है। और शनि जब देने पे आता है तो शनि से ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता। जितने हमारे ग्रह हैं ना, उन सब में शनि सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन शनि कंजूस बात है। अच्छा। लेकिन जब वो देना शुरू करता है तो फिर वो चपड़ फाड़ के देता है। हाँ, तो शनि अच्छा है। ठीक है, तो मतलब अच्छा मान सकते हैं जिसमें। अच्छा ही होता है जी। मैंने बोला शनि मानवता का मित्र है, ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ द ह्यूमैनिटी। अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आपसे बेहतर, आप शनि आपका पक्का दोस्त है, चाहे 7.5 हो या पनौती हो। आप गड़बड़ झाला करते हैं, फिर शनि को मालूम है क्या करते हो सकता है आपके मित्रों को ना मालूम हो सकता है आपके माँ बाप को ना मालूम हो सकता है आपकी पति पत्नी को ना मालूम हो, लेकिन शनि को मालूम है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। एक बार भगवान शिव को मालूम पड़ा कि 7.5 आने वाली है। ओके। तो काशी चले गए, बनारस। अच्छा। इधर शनि आ रहा था तो शनि देखा उन्होंने और गंगा जी में समाधि लगा ली। अच्छा। चले गए वो। उसके बाद वो 7.5 साल बाद निकले, देखा तो इधर पहले शनि आ रहा था, वो जा रहा था। उसने कहा शनि इधर आ, तो अभी आया, अभी जा रहा है। बोले महाराज मैं अभी आया, मेरे को 7.5 साल से खड़ा था यहाँ पर, आप तो डुबकी लगाए बैठे थे, तो मैं करता क्या। तो शनि ऐसा भी है, शनि छोड़ता नहीं है सबको, चाहे देवता हो चाहे प्रभु हो, सबकी खबर देता है। लेकिन 7.5 साल उन्होंने तपस्या की, ये भी तो लाभ है ना। तो इसको दोनों एंगल्स हैं।
तो वी हैव टू सी द पॉजिटिविटी ऑफ द सैटर्न. तो प्लैनेट्स आर नॉट बैड, दे जस्ट टेस्टिंग पीरियड होता है और कभी मज़ेदार पीरियड होता है. तो आई थिंक हम जिंदगी ऐसी में झूलती है. तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को हमारा जो मोटिव था 2027 के बारे में बताना, वो मेरे को लगता है कि यहाँ तक जिसने देखा होगा एंड तक हमारा पॉडकास्ट, उसका कम्प्लीटली उसको सारा समझ आया होगा कि 2027 उसका कैसा आने वाला है. और अगर कहीं किसी राशि के लिए सर की तरफ से कोई भी चीज़ बताई गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर हो जाना चाहिए. और ऐसा नहीं कि सर ने बोला अच्छा है तो बिल्कुल काम करना छोड़ दो. एग्जैक्टली, नो, ऐसा नहीं है. आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा. और किसी को डराना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा सिर्फ अवेयरनेस करने का मोटिव है. तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank you for coming on the show, sir. थैंक यू, नमस्ते.